नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज मैंने यहाँ पे आधा मैप ही बनाया है क्योंकि मैं बाकी पार्ट्स आपको बता चुकी हूँ पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में मैं आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु मध्य हिमालय के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो इन पर्वत श्रेणियों को पढ़ने से पहले हम हिमालय का एक छोटा सा परिचय पढ़ लेते हैं। हिमालय हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है, मतलब पर्वतों का राजा। और इसकी जो श्रेणियां हैं इसे शिवालिक कहा जाता है। हिमालय में 100 से भी ज़्यादा पर्वत हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। हिमालय की जो व्याख्या है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा की गई है। जो हिमालय है वो भारत, भूटान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान देशों में फैला हुआ है। ठीक है, और जैसे कि हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है और हमारे उत्तराखंड को हिमालय के हृदय का श्रेय दिया गया है। तो इसमें हम पहले वाले पार्ट से में हमने साउथ से नॉर्थ की तरफ पढ़ा था, इसमें हम नॉर्थ से साउथ की तरफ पढ़ेंगे। तो पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को जैस्कर श्रेणी भी कहा जाता है। जैस्कर का मतलब होता है के पार या फिर दूसरी तरफ। तो हिमालय के संदर्भ में इसका मतलब है हिमालय के पार वाली पर्वत श्रेणी। तो जो ये ट्रांस हिमालय है इसमें ये जो चाइना तिब्बत वाला पार्ट है ये हमारे जिलों से लगता है, और इन दोनों के बीच में ये जो हमारे ज़िले हैं और ये चाइना तिब्बत वाला पार्ट है उसमें कई दर्रे हैं। ठीक है, अब ये जो दर्रे हैं, दर्रे क्या होते हैं? दर्रों को धुरा, पास या ला कहा जाता है। ये दर्रे प्राकृतिक रूप से बनते हैं जब दो पहाड़ियों के बीच में नदियों द्वारा रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, ये जो दर्रे थे ना, ये शौका और हुड़ियाँ जो जातियाँ थी वो क्या करती थी, वो इन दर्रों से परिवहन, व्यापार व युद्ध के समय इनका इस्तेमाल करती थी। ठीक है, और उस वक्त इनको ये हिमालय पारी व्यापार कहा करती थी, यानी कि ट्रांस हिमालयन ट्रेड कहा करती थी। ठीक है, अब हम थोड़ा ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रांस हिमालय है वो महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, महा हिमालय, जो वृहद हिमालय है, इसको महा हिमालय भी बोला जाता है। तो इसके ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो जो ये जो ट्रांस हिमालय है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर है, ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैस्कर श्रेणी कहा जाता है, और यहाँ पे कई पास पाए जाते हैं। पास मतलब दर्रे पाए जाते हैं। तो ट्रांस हिमालय में ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ इसका उत्तरी भाग आता है। ठीक है, अब हम जो ये दर्रे हैं इनको पढ़ेंगे। कुछ लोग इन दर्रों को पढ़ने के लिए ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको मैप के थ्रू ही ये चीज़ें याद हो, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो कभी कभी हम भूल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इनको मैप के थ्रू ही याद करेंगे। शुरुआत में तो आपको ये थोड़ा अटपटे लगेंगे। जो नए लोग हैं वो लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने और मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं लगेगी। ठीक है, तो जो ये सारे के सारे दर्रे हैं ना, ये जो चाइना तिब्बत है ना, इससे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन जिलों को ये आने जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी के, जो उत्तरकाशी और चाइना तिब्बत से लगते हैं। हम चार चार करके इनको पढ़ेंगे ताकि हमें धीरे धीरे और आसानी से याद हो जाए। तो उत्तरकाशी और चाइना से लगता है थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचुकला। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। थांगला, मुलिंगला, मतलब ला का मतलब दर्रे। ठीक है, थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांगचुकला। अब उत्तरकाशी और हिमाचल से लगता है श्रृंगकंठ।
उत्तरकाशी और हिमाचल से श्रीकंठ। कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है। अब चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये माणा। माणा को डुंगरीला और चिरबटिया भी बोला जाता है। जो माणा दर्रा है ना, वो सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, यानी कि 5608 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है। अब जो जो दर्रे इसमें पाए जाते हैं ना, वो हैं चोरहोती, लमलंग, नीति, डुंगरीला, चिरबिटला और माणा। चोरहोती, लमलंग, नीति, डुंगरीला, चिरबिटला, माणा। नीति, किंगरी बिंगरी, बालचा, घाटरलिया। नीति, किंगरी बिंगरी, बालचा, घाटरलिया। कोई, तंजुम, शलशल, भ्यूंडार। कोई, तंजुम, शलशल, भ्यूंडार। और कुछ चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में भी दर्रे हैं, मारचोक, टोपीदुरा, बाराहोती और लातूधुरा। ठीक है। अब आते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के दर्रे। ऊंटा जयंती, लाम्पिया, मानसिया, नवीधुरा। ऊंटा जयंती, लाम्पिया, मानसिया, नवीधुरा, दारमा और गुंजी। दारमा और गुंजी। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है। कुछ इसमें पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि थलैया पर्वत, मेंढ पर्वत, स्वर्गरोहिणी, बद्रीनाथ। अरे माणा पर्वत भी, माणा दर्रा भी है और माणा पर्वत भी है। कॉमेट, त्रिशूल, नंदा घुंटी। अरे सॉरी, ये नंदा, जो नंदा देवी है ना, ये इस वाले पार्ट में आता है। ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो ये वाला पार्ट है ना वृहद हिमालय का, इस वाले पार्ट में आता है। पंचाचूली, ओम पर्वत। जो ओम पर्वत है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत की बॉर्डर पे आता है। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ठीक है। आदि कैलाश इसको कहा जाता है। होप सो आपको ये याद हो गए होंगे। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में है। ठीक है। अब ये जो ये वाला पार्ट है वृहद हिमालय, जो वृहद हिमालय है ये उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत, इन 6 जिलों में फैला हुआ है वृहद हिमालय। ठीक है। इसमें भी कई पर्वत हैं, जैसे कि श्रीकांत पर्वत, जेलंग, बंदरपूछ, यमुनोत्री, कीर्ति पर्वत, शिवलिंग शिखर, देवस्थानम, मुकुट, द्रोणगिरी, कुंवारी पास, गौरी पर्वत, गंधमादन पर्वत, हाथी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हरदौल पर्वत, भ्रंगतुंग पर्वत, तारा पर्वत। तो ये सारे के सारे वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र में। और इसके अन्य नाम है, इसके हैं वृहद हिमालय और हिमाद्री, महा हिमालय, मुख्य हिमालय। ये सारे के सारे ये वृहद हिमालय के पार्ट हैं। इस पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है 15 से 20 किलोमीटर है और यहाँ की जो ऊंचाई है 4500 से 7817 मीटर, यानी कि जो नंदा देवी की जो ऊंचाई है ना, ये वाली, ये वाली, ये। ठीक है। अब क्या है कि जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसमें तो मतलब ज़्यादा इसमें खास वनस्पतियाँ तो पाई नहीं जाती, पर जो इसका नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ बुग्याल, घास के मैदान, ये सब पाए जाते हैं, जिन्हें पयार, मेडो, ये सब कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे भोटिया जनजाति निवास करती हैं, कृषि, पशुपालन, ये सब व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाती हैं। जो ये वृहद हिमालय वाला पार्ट है, इसमें ना भागीरथी, अलकनंदा और धौली गंगा आदि नदियाँ मतलब क्या करती हैं, इस खंड को अलग अलग भागों में विभक्त करती हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ बंदरपुर, श्रीकंठ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कॉमेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, दूनगरी, ये सारे के सारे पर्वत इस वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ ना बहुत बड़े हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़। जैसे कि हमारी जो नदियाँ हैं वो हिमानी नदियाँ, मतलब ये इन ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है। इस क्षेत्र के विशाल जो हिमनद हैं वो प्लास्टीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। फिर
अब जो ये पर्वत श्रेणी है इसका लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटा फटा है, जो कि कई पंखाकार उपनदियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट बहुत ठंडा होता है क्योंकि जो यहाँ की चोटियाँ होती हैं ये वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा वृहद हिमालय के जो मुख्य मूल निवासी होते हैं वो भूटिया लोग होते हैं। ठीक है, और मैंने बाकी आप लोगों को बता दिया। आप एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो ये वाली लाइन है केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक है, ये क्या करती है, ये लघु मध्य हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करती है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब लघु मध्य हिमालय पढ़ते हैं। लघु मध्य हिमालय देहरादून, टिहरी, पौड़ी और ये चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, है ना, ये वाले हिस्सा चंपावत, तो यहाँ पे ये फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे लघु मध्य हिमालय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दूधाधौले पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कभी कभी इस पर्वत श्रृंखला को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये दूधाधौले पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार कितने जिलों में है। इसका विस्तार 2 ही जिलों में है, पौड़ी में है और चमोली में है। पर क्या होता है कि अल्मोड़ा का कुछ बॉर्डर इससे लगता है, तो कभी कभी अगर ये ऑप्शन बेस है, अगर इसमें ऑप्शन अल्मोड़ा आए तो आप अगर मतलब पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा तीनों होंगे तो आप वो वाला टिक करना, क्योंकि इसका कुछ जो पार्ट है वो अल्मोड़ा में भी आता है। ठीक है, दूधाधौली पर्वत श्रृंखला ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, जैसे आटाघाट, पूर्वी पश्चिमी नयार, बोनो, पश्चिमी रामगंगा, तो ये दूधाधौली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा औषधीय वन पाए जाते हैं। जो ये दूधाधौली पर्वत श्रृंखला थे, यहाँ से रिलेटेड चंद सिंह गढ़वाली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो इस क्षेत्र से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि वो यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की इन्होंने मांग करी थी, और यहाँ कोदिया बगड़ में इनकी समाधि भी है, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की। तो उस दृष्टि से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर यहाँ पे कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे रानीखेत हो गया, मसूरी हो गया और गैरसैंण हो गया। इसके अलावा यहाँ नाग टिब्बा और लोखंडी नाग, और इसके अलावा यहाँ पे दूधाधौली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणगिरी आदि कई इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो इस तो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जो रानीखेत है ना, वो रानीखेत समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, ये झूला देवी पर्वत श्रृंखला पे है। जो रानीखेत है उससे गगास नदी निकलती है, और ये कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और संग्रहालय भी है। क्या, कौन, रानीखेत। ठीक है, अब ये जो गैरसैंण है ना, जो गैरसैंण है तो ये चमोली में, पर ये गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र है। ठीक है, और गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति के कारण ना जो रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तरांचल की प्रस्तावित स्थायी राजधानी को ना गैरसैंण को उपयुक्त स्थान बताया था। ठीक है, और जो गैरसैंण है वो चाय के बागानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको मतलब ये सारे जो जितने भी फैक्ट्स हैं आपको ये अच्छे से याद करने हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। एक बार आप एक मैप पूरा टैली कर दीजिए। ठीक है, अब रानीखेत के अलावा यहाँ मसूरी पर्वत श्रेणी है। जो मसूरी है वो हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशन में से एक है। ठीक है, ये 2005 मीटर की ऊंचाई पे है, 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और इसके जो संस्थापक है वो कैप्टन यंग है। ठीक है, ये गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है, और इसके सबसे ऊंची चोटी गन हिल है। इसके अलावा ये 1832 में भारत के सर्वेयर जो जनरल एवरेस्ट थे, उन्होंने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। और जो यहाँ जो ये था कि जब मसूरी की खोज की गई 1825 में कैप्टन यंग द्वारा, फिर क्या किया था अंग्रेजों ने, इस क्षेत्र को सुदर्शन शाह से क्या किया था, पट्टे पे ले लिया था 80 साल के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको सारे याद रखने हैं। इसके अलावा ठीक
ठीक है, तो लगभग ये सारा का सारा आई आई होप सो सारा कवर हो चुका होगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से टैली कर दीजिए। ठीक है। और हाँ, जो ये सारे दर्रे हैं ना, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। वैसे तो मैंने इसमें प्रॉपर जगह पे बनाए हैं, पर आप एक बार इसे अच्छे से टैली कर देना एक बार, कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है नंदा देवी। फूलों की घाटी है बृहत हिमालय उच्च आंतरिक महामुख्य हिमालय में। भूस्खलन के मामले में अत्यंत सुमेधता जोन है बृहत हिमालय। पंचचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 6,904 मीटर। कौन से दर्रे से मानसरोवर के लिए धर्मार्थी गुजरते हैं? लिपुलेख से। शिमला दर्रा है दारमा और व्यास घाटियों में। बाराहोती दर्रा स्थित है चमोली। नर नारायण पर्वतों के मध्य है बद्रीनाथ। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7817। कॉमेट की 7756। पंचचूली की 6904। केदारनाथ की 6968। सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां हैं चमोली में। विंटर लाइन प्राकृतिक घटना मसूरी में दिसंबर जनवरी के टाइम पे घटती है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।